हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर अड्डा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है डायल अप, डीएसएल, एडीएसएल और ब्रॉडबैंड। ये वेब एप्लीकेशन का पार्ट 5 वीडियो है। आप पिछले वीडियो को भी रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में आप जाकर सारे वेब एप्लीकेशन के सारे पार्ट पढ़ सकते हैं। तो वेज टू कनेक्ट इंटरनेट सर्विसेज के बारे में आज पढ़ेंगे हम। डायल अप, डीएसएल क्या होता है, एडीएसएल क्या होता है, वायरलेस मोबाइल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड क्या होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी टेक्नोलॉजी है इंटरनेट से कनेक्ट करवाने की। देखिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसे हम आईएसपी कहते हैं, आईएसपी क्या होता है, ये हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारा जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, ये सब जो नेटवर्क्स हैं, ये सब जो कंपनीज़ हैं, ये हमें क्या करवाती हैं, आईएसपी हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं। और हम इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होते हैं, तो डायल अप, डीएसएल, एडीएसएल, वायरलेस मोबाइल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, ये सब क्या है, हमें इंटरनेट से कनेक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट से हमें कनेक्ट करवाती है, वो डायल अप है। तो डायल अप इंटरनेट सर्विसेज इज़ अ सर्विस दैट अलाउज कनेक्टिविटी to the internet through a standard telephone line. By connecting the telephone line to the modem in your computer and inserting the other end into the phone jack and configuring the computer to dial a specific number provided by your ISP, internet service provider, you are able to access the internet on your computer. तो डायल अप क्या करता है, डायल अप में क्या होता है, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है कि एक नंबर देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक नंबर देता है। उस नंबर को आप अपने लैपटॉप या पीसी से उस नंबर को डायल करते हैं, फिर आपको जो है वो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है, आप इसका नाम डायल अप क्यों पड़ा, क्योंकि आप जो है एक नंबर आपको आईएसपी देता है, उस नंबर को आप जैसे ही डिवाइस में एंटर करते हैं तो आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, और जैसे ही आप अपने लैपटॉप पीसी को बंद करते हैं तो आपका इंटरनेट कनेक्शन भी बंद हो जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि बार बार हमें इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ता है, बार बार नंबर को डायल करना पड़ता था। तो डायल अप कनेक्शन इसी को कहते हैं, नंबर के ज़रिए जो है आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो। वो नंबर कौन प्रोवाइड करता है, हमारा आईएसपी। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिंग टू डायल अप ऑन विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 में हम कैसे डायल अप से कनेक्ट होते हैं। तो पहला स्टेप है क्लिक ऑन द नेटवर्क आइकन विच इज़ नॉर्मली लोकेटेड एट द बॉटम राइट ऑफ योर स्क्रीन। आप नेटवर्क आइकन में जाएंगे, फिर उसके बाद नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे, फिर डायल अप ऑन द लेफ्ट साइड आपके दिया होगा डायल अप कनेक्शन का, तो सेटअप अ न्यू कनेक्शन में जाएंगे, आप सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे क्लिक टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। नेक्स्ट करेंगे डायल अप में जाएंगे, क्लिक करेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, जो आईएसपी आपको डायल नंबर दिया हुआ है, आप विंड स्ट्रीम टू डायल, उसमें जो है आप उसे डायल करेंगे, फिर आप जो है ईमेल एड्रेस डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, और फिर उसके बाद नेम द कनेक्शन विंड स्ट्रीम डायल अप और क्लिक करेंगे क्रिएट। तो आप जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका डीएसएल। डीएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या करता है, इट ट्रांसमिट डिजिटल डेटा ओवर टेलीफोन लाइंस। ये भी आपको इंटरनेट से कनेक्ट करवाता है। डीएसएल के द्वारा जो है आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें 3 फ्रीक्वेंसीज थी। देखिए, डायल अप में जो है क्या था, आप एक काम कर सकते थे, या तो आप जो है टेली कम्युनिकेशन में क्या होता है, टेलीफोन लाइंस में आप मॉडेम की ज़रूरत पड़ती थी, तो टेलीफोन लाइन को मॉडेम में कनेक्ट करते थे, फिर उसके बाद मॉडेम को आपके डिवाइस से कनेक्ट करते थे, फिर टेलीफोन लाइन फिर जो है आपको इंटरनेट मिलता था। उसमें डिजिटल डायल अप में आपको नंबर डायल करके जो है आईएसपी जो आपको डायल अप नंबर देता था उसको आप डायल करके फिर कनेक्ट होते थे। तो उसमें क्या होता था, या तो आप फ़ोन कर सकते थे, आप कॉल कर सकते थे, तब आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं तब आप किसी से बात नहीं कर सकते, उसमें ये डिसएडवांटेज था। तो डीएसएल में क्या हुआ, डीएसएल में जो है उस चीज़ को लेकर डीएसएल में थोड़ी सुधार हुई, डीएसएल बनाया गया। उसमें क्या हुआ, इट हैव 3 फ्रीक्वेंसीज, इसमें 3 फ्रीक्वेंसीज बनाई गई। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यूज फॉर टेलीफोन कम्युनिकेशन, इसमें आप आराम से बातचीत भी कर सकते थे। और सेकंड फ्रीक्वेंसी जो है डाउनलोडिंग डेटा, आप डेटा को डाउनलोड कर सकते थे। थर्ड फ्रीक्वेंसी में अपलोडिंग डेटा, मतलब आप जो है बात कर सकते थे और साथ में नेट भी चला सकते थे। ये दोनों
जो है चीज़ दी गई थी। और इसका डिसएडवांटेज क्या है डीएसएल का, इंटरनेट स्पीड इज़ वेरी स्लो, इसकी इंटरनेट की स्पीड जो है बहुत स्लो दी गई थी। फिर डायलअप का ही डायलअप बोल रहा है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का ही एक और पार्ट था ADSL। ADSL क्या है, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसमें क्या है, इन दिस टेक्नोलॉजी डाउनलोडिंग स्पीड इज़ फास्ट, डाउनलोडिंग स्पीड तो फास्ट थी बट अपलोडिंग स्पीड इज़ वेरी स्लो। फिर हम बात करते हैं वायरलेस की। तो वायरलेस कनेक्शन क्या होता है, वायरलेस कनेक्शन वो होता है जिसमें हम जो है कंप्यूटर नेटवर्क जो है कनेक्ट तो होता है, लेकिन इसमें फ़िज़िकल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम वायरलेस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होते हैं आपस में, कंप्यूटर टू कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होती है डिवाइसेस। अ वायरलेस नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस वायरलेस डेटा कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क नोड्स। वायरलेस नेटवर्किंग इज वायरलेस, अ मेथड बाय विच होम्स, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एंड बिजनेस इंस्टॉलेशन अवॉइड द costly process of introducing cable into a building or as a connection between various equipment location। इसमें ये क्या है, वायरलेस कनेक्शन जो है कॉस्टली नहीं होता क्योंकि हम इसमें फ़िज़िकल केबल यूज़ नहीं करते हैं। फिर हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो सैटेलाइट है, कि सैटेलाइट के ज़रिए जो है आप इंटरनेट से कनेक्ट हो। तो सैटेलाइट इंटरनेट इज़ सिंपल, योर कंप्यूटर सेंड्स अ सिग्नल रिक्वेस्ट थ्रू योर मॉडेम टू योर सैटेलाइट डिश एंड then up to a provider orbiting satellite which send a signal to the provider, then the provider transmit the signal back to the satellite, then to your dish, your modem and finally your computer। इसमें क्या होता है, सैटेलाइट में जो आपका नेटवर्क प्रोवाइडर है वो जो है आपको सैटेलाइट में सिग्नल सेंड करता है और वो सैटेलाइट आपके पास सिग्नल सेंड करती है, इंटरनेट प्रोवाइड करती है, फिर वही इंटरनेट आपके मॉडेम में या फिर आपके कंप्यूटर में चलता है, आपके डिश में, आपके डिश टीवी में जो कनेक्शन होता है ना वो हमारा सैटेलाइट कनेक्शन है। तो ये सब जो है वायरलेस कनेक्शन है, सैटेलाइट कनेक्शन का एग्जांपल है ये। ब्रॉडबैंड क्या होता है, इन टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडबैंड इज़ वाइड बैंडविड्थ डेटा ट्रांसमिशन विच ट्रांसपोर्ट मल्टीपल सिग्नल एंड ट्रैफिक टाइप्स। The medium can be coaxial cable, optical fiber, radio or twisted pair. Broadband internet services truly is the most used form of internet access because of its high access speed। देखिए ब्रॉडबैंड इसका नाम क्यों पड़ा, ब्रॉडबैंड इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी बैंडविड्थ जो है बहुत वाइड है। वाइड बैंडविड्थ का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ये जो है स्पीड, ब्रॉडबैंड आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, इसकी स्पीड, इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत अच्छी स्पीड देता है। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। और एक और डिसएडवांटेज है कि आप ब्रॉडबैंड घर पे लगाए हैं तो आप जो है अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो आप इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे मोबाइल डेटा में क्या होता है, आप कहीं भी इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये ब्रॉडबैंड होता है और ब्रॉडबैंड में अनलिमिटेड इंटरनेट प्रोवाइड करता है और ये सबसे ज़्यादा अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो आपको समझ में आया होगा आज सारे वेज टू इंटरनेट कनेक्शन, आप किस किस वेज से इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, डायल अप, DSL और ADSL। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।